नमस्कार साथियों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ जो मेंस आप लोगों का हो रहा है, दोनों में जो जीके और जीएस का पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। साथ में ऐसे स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि हम बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज के साथ साथ जिनका फोकस यूपी जुडिशरी है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट फॉर IQ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बिहार सिविल जज की बात करें तो यहाँ पर जीके और जीएस के दो इंडिविजुअल पेपर होते हैं, जिसमें जीके का जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और जो जनरल साइंस का होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है। अब इसी तरीके से बिहार एपीओ में इस बार जो है वो सिलेबस जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। अगर उसकी बात करें तो वो 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जो बिहार एपीओ में होगा वो इन दोनों पेपर का सिलेबस सेम होगा। यानी वहाँ पर ये इंडिविजुअल पेपर हो रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल एक पेपर हो रहा है, यानी मर्ज कर दिया गया है सब्जेक्ट को। अब इसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ के साथ साथ यूपी जुडिशरी मेंस को भी फोकस करने हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउट है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर बिहार सिविल जज की बात करें जीके वाले पेपर की, तो उसमें फुल फॉर्म आपके आती हैं, लेटेस्ट चर्चित प्लेस आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस आते हैं, लेटेस्ट जो फेमस पर्सन होते हैं वो होते हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में आता है। इसके साथ साथ फुल फॉर्म और इन लोगों के साथ में लेटेस्ट न्यूज़ आती है आप लोगों के लिए, योजनाएं आती हैं और वन लाइनर आते हैं। ये तो करंट अफेयर में बुक राइटर्स हो गए, दिवस हो गए, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों के नाम, ये सब लिखने के लिए आते हैं। और साथ में कीवर्ड्स आते हैं जो आजकल चर्चाओं में हैं जीके वाले पेपर में। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अब यही टॉपिक आपके बिहार एपीओ में आएंगे और इन यही टॉपिक सेम जो मैंने अभी बताए हैं बिहार यूपी सिविल जज मेंस में आते हैं जीएस पेपर में। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बिहार सिविल जज में आते हैं, एपीओ में नहीं आएंगे, या यूपी जुडिशरी में आते हैं, बिहार में नहीं आएंगे। अब जैसे मान लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, एवरग्रीन है, प्री में भी अच्छे मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, और मेंस में बिहार एपीओ में भी, बिहार सिविल जज में भी और यूपी जुडिशरी मेंस में भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री अगर यूपी जुडिशरी मेंस की करें तो 20 से 30 मार्क्स की आप लोगों की आ सकती है। बिहार सिविल जज मेंस में भी आपकी 30 मार्क्स की मॉडर्न हिस्ट्री आती है, जिसमें इसमें क्या क्या आता है। और बिहार एपीओ में थोड़ा कम हो सकता है, 15 या 10 नंबर का। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ से बुक्स राइटर्स के नेम आ सकते हैं, जो भी क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं वो आ सकते हैं। अब बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ, साथ में यूपी जुडिशरी में क्या फ़र्क है, बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज में आपको वन लाइनर में लिखवा लेगा, ये बहुत लिटिल शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा। जबकि यूपी जुडिशरी का सिलेबस आपको पता है, वहाँ पे थोड़ा वर्ड्स की लिमिट्स ब्रैकेट्स में दे देता है और थोड़ा ज़्यादा सेंटेंस लिखवाता है। मान लीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो बिहार में कैसे पूछेगा, वन लाइनर पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, या घटना का ईयर का उल्लेख कर देगा। लेकिन यूपी जुडिशरी में क्या करेगा, यूपी जुडिशरी में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखवाएगा, राइट एज शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये मेंस के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन करने। अगर कंक्लूजन के तौर पे कहें तो बिहार सिविल जज मेंस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 80-85% बिहार एपीओ की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे थे और बिहार सिविल जज भी आपका है, तो आप मान के चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दो पेपर हो रहे हैं, तो दोनों पेपर की तैयारी करने से ऑटोमेटिक बिहार एपीओ की तैयारी हो जाएगी। और यूपी जुडिशरी तैयारी करने वाले लोग, उनकी मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल दोनों सभी में इक्वल आ रही है। साथ में इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है तीनों एग्जाम में, तो इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ लेनी है, वो बहुत बेनिफिट रहेगी आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी रिवर्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ये आपको आना ही आना चाहिए। साथ में पड़ोसी देश उनकी राजधानी भी पूछ लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, दर्रे हैं इनके नाम पूछ लेते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेटे जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो उनके नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, या इंडस्ट्री हैं उनके नाम पूछ लेते हैं, या कुछ लिखवा लेते हैं छोटी मोटी घटनाओं पर, जैसे भांगड़ा नैगल डैम है इसके बारे में। तो आप लोगों को इस तरीके से ये तैयारी करनी है। जनरल साइंस केवल बिहार एपी और बिहार सीजे में आती है, यूपी में नहीं आते। यूपी में करंट अफेयर आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, 130 से 140 मार्क्स की। और इसके साथ साथ आपको पॉलिटी, थोड़ी सी पॉलिटी आती है, तीनों एग्जाम में पॉलिटी भी आप लोगों को कवर करनी होगी। जनरल साइंस आपको जनरल साइंस, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स आपको बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज के लिए पढ़नी है। यूपी जुडिशरी में जनरल साइंस का कोई रोल
नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें मेंशन होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं, तो एक एक पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करके आपको तीनों में डिस्क्राइब करके बता दूंगा। आई होप इससे सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ लेनी है, तीनों एग्जाम के लिए सेम है, बाकी एक दूसरे से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।